हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्विस सेक्टर का क्या रोल है इंडियन इकॉनमी में। तो ये आपका MEC 105 और MEDSC 046 से रिलेटेड है। अब आपके एग्ज़ाम कंफर्म हो गए हैं कि 8 फेब से ही होने वाले हैं और एडमिट कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप कमेंट करके या फिर मुझे मेल करके आप पूछ सकते हैं कभी भी अपना डाउट। जब तक आपके एग्ज़ाम है मुझसे जितना होगा उतनी वीडियो मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है सही से, तो इस वजह से गैप हो जाता है वीडियो आने में, तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी मैं आप लोगों से। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, जितने भी वीडियो अभी तक अपलोड हैं, ठीक है, जब से मैंने चैनल स्टार्ट करा और अभी तक, उनके थ्रू आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सारी वीडियोज़ इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं उसका मतलब ये नहीं कि वही सारे आएंगे, लेकिन उनमें से ज़रूर आएंगे, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, बाकी आप अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टेरिटरी सेक्टर ऑफ द इकॉनमी जनरली नोन एज द सर्विस सेक्टर इज द थर्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ द थ्री सेक्टर थ्योरी। तो टेरिटरी सेक्टर को ही सर्विस सेक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। तो अगर टेरिटरी सेक्टर लिखा था तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, सर्विस सेक्टर की ही बात की जा रही है। तो एक इकॉनमी में 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर थर्ड सेक्टर में आता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में हमारा एग्रीकल्चर आता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में हमारा मैन्युफैक्चरिंग आता है। तो सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन कही जाती है किसकी, सर्विसेज की, इंस्टीड ऑफ एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसमें अंतिम वस्तु नहीं का इसमें कोई रोल नहीं होता कि अंतिम वस्तुओं का प्रोडक्शन। अंतिम वस्तु मतलब काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स को मिला के क्या बन रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे हम एग्जांपल यहाँ बिस्किट का ले सकते हैं। बिस्किट को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, आटा, चीनी, पानी, लेबर चाहिए, तो ये सब उसमें जो लग रहा है, ठीक है। इनपुट्स जो लग रहे हैं वो सारे रॉ मटेरियल कराएंगे एक किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और प्रोडक्ट जो बन के तैयार हुआ वो एंड प्रोडक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्शन किसका किया जाता है, सर्विसेज का, सेवाएं का, ठीक है। सेवा बोलते हैं हिंदी में। तो ये इंटेंजिबल होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। सर्विसेज हम कभी देख नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे टीचिंग है तो ये भी एक सर्विस है, ठीक है। तो आप इसको देख नहीं सकते हो, ठीक है। अब इसमें सर्विसेज में क्या आ गया, इंक्लूड अटेंशन, एडवाइस, असेस, एक्सपीरियंस एंड इफेक्टिव लेबर। तो ये सब क्या है, ये सब इंटेंजिबल गुड्स हैं, ठीक है। इन इंडिया द इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्विसेज सेक्टर हैज़ बिन इंक्रीजिंगली कंटिन्यूसली डिकेड आफ्टर डिकेड। तो दशक काफ़ी मतलब दशक आफ्टर दशक, ठीक है। इसका मतलब ये डिकेड का मतलब दशक होता है, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। विद द कंटिन्यूस एक्सपेंशन ऑफ सर्विस सेक्टर बोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड डाइवर्सिटी द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर हैज़ बीन इंक्रीजिंगली एट अ हाई स्पीड। तो केवल वॉल्यूम ही नहीं बढ़, मतलब दोनों चीज़ बढ़ रही है सेक्टर की, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ठीक है, और उसका डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता भी बढ़ रही है, कई तरह की सर्विसेज आ रही हैं और हाई स्पीड से इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, सर्विस सेक्टर की इंपॉर्टेंस। अब हम देखते हैं सर्विस सेक्टर किस मतलब कैसे किस किस में इसका कंट्रीब्यूशन है। पहला जीडीपी में देखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपको पता होगा कि जीडीपी क्या होता है। अगर नहीं पता तो आपका काम है जीडीपी आपको देखना है कि क्या होता है, गूगल पे सर्च करना तो आपको पता लग जाएगा। इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट होंगे जिन्हें पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता तो उनका ये होमवर्क है कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि जीडीपी क्या है। The share of total services in India's GDP, which is constituted by trade, hotels, transport, storage and communication, banking, insurance, real estate, community and personal services, but excluding construction, increased from 28.5% in 1951 to 31.8% in 1970-71 and then finally to 51.3% in 2013-14। तो यहाँ पे डेटा के थ्रू बात की जा रही है। तो जो इंडिया में सर्विस सेक्टर का रोल है किसमें, जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, किसके थ्रू, ट्रेड है, होटल्स है, ट्रांसपोर्ट, ये सारी सर्विसेज हैं, ठीक है, सारे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। बस किसको एक्सक्लूड कर दिया गया, कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया, ये बाकी सारे इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। 1950-51 में कितना था, 28.5%, जो बढ़ के 70-71 में कितना हो गया, 31.8%, और अब कितना हो गया है 51.3%, ठीक है, 13-14 में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ सर्विस सेक्टर, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है सर्विस सेक्टर के थ्रू। द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर कैन आल्सो बी रियलाइज फ्रॉम इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ऑल्सो द प्राइमरी सेक्टर में मेन एग्रीकल्चर की बात होती है, इज द डोमिनेंट एम्प्लॉयर फॉलोड बाय द सर्विस सेक्टर। द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर हैज़ बिन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर एंड दैट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैज़ बिन डिक्रीजिंग। ये मैंने आपको बताया भी था कि एग्रीकल्चर का जो है रोल धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा है, ठीक है। पहले
काफ़ी ज़्यादा रोल था जीडीपी में, लेकिन अब सर्विस सेक्टर ज़्यादा डोमिनेंट सेक्टर बन गया है। बिटवीन 1993-94 टू 2009-10 देयर हैज़ बीन शार्प फॉल इन द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये दोनों ईयर का हम अगर दें तो इनके बीच में जो प्राइमरी सेक्टर पहले एम्प्लॉयमेंट देता था, लोग खेती में ज़्यादा जाते थे। ठीक है, तो उसका जो एम्प्लॉयमेंट में जो रोल है, रोज़गार देने में रोल है, वो क्या हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है फ्रॉम 64.75% इन 1993 टू 53 टू देखो ये परसेंटेज दे रखी है। डेटा को अच्छे से याद कर लेना तो अच्छा है, आपका अच्छा स्कोर कर लोगे। अगर डेटा नहीं याद होता तो मत लिख के आना, अगर एकदम एग्जैक्ट याद कर पाओ तो ही लिख के आना। ठीक है, ये मेरी एडवाइस है आप लोगों के लिए। और उसको हाईलाइट करके आना। हाईलाइट कैसे, कि आपको जो डेटा है वो ब्लैक पेन से लिखना है, बाकी जो लाइन है वो ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, बट द कंसिक्वेंट राइज इन शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द अदर टू सेक्टर वाज ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइडेड बिटवीन सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर। तो जो शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, दोनों ही सेक्टर में बढ़ा है। पहले प्राइमरी सेक्टर में लोग ज़्यादा रोजगार मिल रहा था, लेकिन अब किसके बीच में ज़्यादा लोग को रोजगार मिल रहा है, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में। हाउएवर वाइल एग्रीकल्चर कंटिन्यू टू द प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर, द सर्विस सेक्टर इज द सेकंड प्लेस। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो लेकिन जो पहला प्रोवाइडिंग सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट का वो प्राइमरी सेक्टर ही है। ठीक है, और सर्विस सेक्टर का दूसरा स्थान आता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू इंडिया सर्विस ट्रेड। अब इसका इंडिया के जो ट्रेड है उसमें क्या रोल है, व्यापार में। द सर्विस सेक्टर इज आल्सो प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल सेक्टर इन रेजिंग वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट इन दी कंट्री। तो हमारा जो निर्यात है, ठीक है, वो भी सर्विस सेक्टर के थ्रू बढ़ा है। दस इंडिया इज मूविंग टुवर्ड सर्विसेज लीड एक्सपोर्ट इन रिसेंट ईयर्स में जो इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है, ठीक है, उसके थ्रू एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ा है। ड्यूरिंग 2004-5 टू 2008-9 एज पर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेटा मर्चेंडाइज एंड सर्विस एक्सपोर्ट ग्रू बाय 22.2 एंड 25.3%। ठीक है, तो ये डेटा दे रखा है कि इतना जो है वो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। अब मानव विकास में कैसे कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर हैज़ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इन अवर कंट्री। तो मानव के विकास में भी काफ़ी रोल रहा है सर्विस सेक्टर का। अकॉर्डिंगली सर्विस सेक्टर हैज़ बिन रेंडरिंग सम वैल्यूएबल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन फैसिलिटी। ये सब हमें किसके थ्रू मिली है, सर्विस सेक्टर के थ्रू मिली है। हमारी एजुकेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज में हमें नए नए इक्विपमेंट मिले जो हमारे पास पहले नहीं थे। आई टी एनेबल सर्विसेज, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ टूरिज्म, स्पोर्ट्स, कल्चर सर्विसेज एक्सेट्रा, ये सब किसके थ्रू हमारे को मिले हैं, सर्विस सेक्टर के। और इससे हम किसका विकास हुआ है, मानव का विकास हुआ है। ठीक है, सर्विस सेक्टर ग्रोथ एंड एफडीआई इनफ्लो। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो MEC 007 जो सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं उसके बारे में। तो FDI का इनफ्लो, ठीक है, कि हमारे देश में आके दूसरे देश के लोग जो हैं वो पैसा इन्वेस्ट करें। ठीक है, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। तो उस सर्विस सेक्टर के आने की वजह से FDI का इन्फ्लो हुआ है हमारे देश में। मोडेस्ट ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर एंड हैड एम्पल स्कोप फॉर द स्मूथ इनफ्लो ऑफ FDI इनटू द कंट्री। तो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ की वजह से जो फ्लो है किसका, FDI का इनफ्लो जो है देश के अंदर, वो क्या हो गया, स्मूथ हो गया। FDI play a major role in the dynamic growth of service sector. On the positive side, at a global level, medium-term prospect for services are generally better than those manufacturing sector, with international investment in the services sector expected to grow relatively faster. तो अगर हम पॉजिटिव साइड देखें, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो सर्विस सेक्टर बेटर है किससे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। इससे जो हमारी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, सर्विस सेक्टर की वजह से वो ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, कि दूसरे देश जो आके हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। Moreover, many transitional companies which some year ago were mainly focused on their home market are now pursuing their internationalization strategy involving ambitious investment abroad. Developing and transition economy, particularly in Asia, are considered as most attractive destination. Accordingly, India has been largely considered as favored destination for increasing flow of FDI. तो बहुत सी कंपनियां हैं, ठीक है, जो काफ़ी साल पहले क्या थी, अपने घर के मतलब घर मतलब होम मार्केट मतलब सिर्फ अपने ही देश में क्या करते थे, मेनली उनका फोकस था। लेकिन धीरे धीरे वो चाहते हैं कि उनके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उनका एम था क्या, इन्वेस्टमेंट करना बाहर देशों में। ठीक है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनको मोस्टली उनका जो था फोकस कहाँ था, एशिया में था। और एशिया में कहाँ, इंडिया में ज़्यादा। ठीक है, उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन बनी FDI के लिए। अब ये हमारा लास्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। अब सर्विस सेक्टर का इन दोनों में क्या रोल है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारिक संरचना, ठीक है, सर्विसेज सेक्टर हैज़
has been playing an important role in developing, expanding management of infrastructure with a special emphasis on development of transportation and communication services. तो सर्विस सेक्टर की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन सर्विस में काफ़ी सुधार आया है. इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इज़ क्वाइट हाई. ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा देश क्या है, डेवलपिंग कंट्री है एक, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटी डेवलप होनी बहुत ज़रूरी है, जो किसकी वजह से आई, सर्विस सेक्टर की वजह से आई. द कंट्रीब्यूशन of transport, storage, communication to the GDP at factor cost in India ranges from 8.2% to 2006 to 7.1% in 2011-12. ठीक है, तो ये कुछ डेटा है. तो ये बस आपका लास्ट पॉइंट था. डेटा को अच्छे से लर्न कर लेना. ठीक है, एग्जैक्ट लिख के आना, तो ही आपको अच्छा स्कोर मिलेगा. ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.